चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में दो तालीमी प्राइवेट इदारे जहां पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। एक को जीएचएमसी बिना किसी नोटिस दिए हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद भी डेमोलिश उस वक्त कर देती है जब बच्चे इम्तिहान दे रहे होते हैं, और दूसरा चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी का प्राइवेट KG2 PG जो कि बल्लागुड़ा तालाब के FTL पर बसा है, उसको हाइड्रा ये कहकर जो है इग्नोर कर देती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीम टीवी की आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि हाल ही में शहर हैदराबाद ने ऐसे मनाजिर भी देखे कि शहर के एक शादीखाने के खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर्स लाकर उसको सील कर दिया जाता है, तो किस तरह पूरी जमात सड़क पर उतरकर एहतजाज करने लग जाती है, क्योंकि वो एक शादी खाना था, कमाई का जरिया था, जमात के किसी हवारी की मिल्कियत थी, जहां ऑर्केस्ट्रा, डीजे और गैर इस्लामी रसूमात, जिसको इस्लाम में इसराफ से ताबीर किया गया है, ऐसे फजूलियात होते थे। उस इमारत को बचाने के लिए एक हंगामा बर्पा कर दिया गया और यह भी देखा गया कि बाम रुकनुद्दौला को हाइड्रा की जानिब से जब मुनहदिम कर दिया गया तो वहां पर भी एक हंगामा बर्पा कर दिया गया और एक MLA और MLC की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो अपनी जाती मिल्कियत को बचाने के लिए सड़क पर एहतजाज कर रहे थे। एक और वाकये में मुगल इंजीनियरिंग कॉलेज की जायदाद को जमात ने वेंचर बनाकर उस पर प्लॉटिंग कर दी और जब ACP टाउन प्लानिंग आते हैं तो जमात के अरकान एहतजाज करने लग जाते हैं। इन मिसालों से एक बात यह साबित हो जाती है कि जब किसी जमात के हवारी या जमात के वर्कर या MLA की कोई गैर कानूनी इमारत कभी जद में आ जाती है तो फौरी तौर पर हाई लेवल की नुमाइंदगियां शुरू हो जाती हैं, पूरी जमात सड़क पर उतर आती है और एक हंगामा बर्पा कर दिया जाता है। लेकिन जहां एक गरीब तालीमी इदारा जिनका कोई सियासी रसूख ना हो तो क्या उसको यूं ही तोड़ दिया जाएगा? 300 बच्चों के तालीमी इदारों को बचाने के लिए ना कोई जमात का हवारी या कारकुन सड़क पर आता है और ना ही कोई MLA एहतजाज करते हुए गिरफ्तार कर दिया जाता है। हालांकि यह बात भी मशहूर है कि शहर में पत्ता भी अगर हिलता है तो सदर साहब के हुक्म से हिलता है, लेकिन यहां तो पूरी की पूरी इमारत हिल जाती है। लेकिन ना ही सदर साहब और ना ही उनके हवारी, ना कारकुन और ना ही कोई MLA और ना ही कोई हिदायत। जहां एक जानिब फातिमा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस आज सुर्खियों में है, तमाम शहरियान हैदराबाद ये बात जानते हैं कि कमिश्नर हाइड्रा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस स्कूल को FTL डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन जब इस स्कूल की इमारत को मुनहदिम करने की बारी आती है तो सियासी रसूखात और इंसानियत की बुनियाद का नाम देकर फातिमा स्कूल की इमारत को टूटने से बचा लिया गया। यह वही शहर है जहां गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, कहीं हाइड्रा के नाम पर, कहीं FTL के नाम पर, तो कहीं GHMC की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कई इमारतों को मिसमार कर दिया गया। लेकिन चंद्रायन गुट्टा हाफिज बाबा नगर में वाक़े अर्ना ग्रामर हाई स्कूल की इमारत को जिस तरीके से मुनहदिम किया गया उसकी हमें कहीं मिसाल नहीं मिलती। यह दास्तान महज ईंटों और सीमेंट की नहीं, यह उन बच्चों के मुस्तकबिल, वालिदैन की उम्मीदों और एक पूरे समाज की इज्जत नफ्स का सवाल है। जब अर्ना ग्रामर स्कूल की इमारत को तोड़ा जा रहा था तब 7वीं जमात के बच्चे 7वीं के इम्तिहानात लिखने में मसरूफ थे, तो सिर्फ स्कूल की दीवारें ही नहीं गिराई गई बल्कि ख्वाब छीन लिए गए, एतमाद तोड़ दिया गया और एक पूरे समाज की आवाज को दबाकर रख दिया गया। 21 साल से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी में तस्लीम शुदा यह इदारा जिसमें 300 बच्चे रोजाना स्कूल की छत तले जमा होते थे, वहां तालीम होनी थी, मुस्तकबिल बनना था, मगर अचानक बगैर मुनासिब मुतबादिल इंतजाम के बच्चों को किसी दूसरे सरकारी स्कूल पर मुंतकिल किए बगैर इसी इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। वो लम्हा जब इम्तिहान लिखते बच्चे बाहर निकाले गए और उनकी क्लासरूम्स की जगह मलबा बिछ गया, एक तल्ख यादें बनकर रह गया। पढ़ाई के हकदार बच्चों को बेदखली का तजुर्बा दे दिया गया। क्या उनके वालिदैन ने कभी तसव्वुर भी किया होगा कि तालीम के लिए भी उन्हीं को जंग करनी पड़ेगी? ये वो अखलाकी जंग है जो हमारे निजाम पर जमा हुआ है।
कायदीन वो तकरीरें करते हैं जिनमें वो बच्चों के मुस्तकबिल, तालीम की अहमियत और गरीबों के हक तालीम का ढिंडोरा पीटते हैं। कायदीन के नारे होते हैं कि सूखी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, मगर जब बात अमल की होती है, जब तालीमी इदारों को तोड़ा जाता है, तो ना कोई एहतजाज बुलंद किया जाता है और ना ही कोई नारे सुनाई देते हैं, और वही आवाजें कहीं गुम हो जाती हैं। पूरे हिंदुस्तान में घूमकर अपनी क़ियादत का ढिंडोरा पीटने वाले कायदीन अपने ही शहर के तालीमी इदारे को स्टे ऑर्डर लाने के बावजूद मुनहदिम होने से नहीं बचा सके। हमारा सवाल यह है कि अगर आपको तालीमी इदारों पर सख्ती ही दिखानी है, तो फिर उनकी शुरुआत फातिमा स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से क्यों नहीं करते? इससे यह बात वाज़ेह हो जाती है कि पुराने शहर की क़यादत चाहती है कि पुराने शहर में कोई भी तालीमी इदारा बाकी ना रहे, ताकि पुराने शहर के बच्चे उनके खैराती स्कूलों में तालीम हासिल कर सके, ताकि वो अपनी तकरीरों में यह कह सके कि हमारे स्कूल्स में 20 ता 40 हजार बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ऐसे ही पुराने शहर के तमाम तालीमी इदारों को मुनहदिम कर दिए जाने के बाद उनका यह ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। हमारे पास मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज की एक मिसाल भी है कि किस तरह हाई कोर्ट ने इस कॉलेज को मुनहदिम करने की हिदायत दे दी थी, उसके बावजूद हुकूमत ने सिर्फ उस कॉलेज की कंपाउंड वॉल को ही तोड़ा और वहां से चले गए। सवाल करने पर बताया गया कि अगर हम बिल्डिंग तोड़ देंगे तो ये बच्चे तालीम से महरूम हो जाएंगे। यहां हम एक सख्त मगर लाजमी सवाल उठाते हैं कि अगर रूल्स लागू किए जा रहे हैं तो फैसला और निफाज एकसा क्यों नहीं होता? बच्चों के मुस्तकबिल को कभी भी सियासी कशमकश और सियासी रसूखात की कीमत पर कुर्बान नहीं किया जाना चाहिए। इम्तिहान के दिनों में स्कूल तोड़ना और बच्चों को गैर यकीनी हालत में छोड़ देना यह इंसाफ नहीं बल्कि यह एक जुल्म है। आइए देखते हैं इस सिलसिले में सफदर अली मूसवी की ग्राउंड रिपोर्ट। तो यहाँ पर सवाल हाइड्रा कमिश्नर और जीएचएमसी कमिश्नर पे भी उठता है। क्या कानून, क्या जीएचएमसी एक्ट सिर्फ आम आदमियों के लिए है? क्या पॉलिटिशियंस या एमएलएस के लिए यह लागू नहीं होता? आज मीम टीवी ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम इसी की तफसीलात जानेंगे। और जो अरना ग्रामर स्कूल को जीएचएमसी ने डेमोलिश कर दिया, वहाँ पे भी जाके वहाँ के भी हालात क्या है वो जानेंगे। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम पर जो है चादर घाट पर एक प्राइवेट लो इनकम प्राइवेट नर्सरी को डेमोलिश कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के नाम पर एक एमएलए का प्राइवेट इदारा जो एफटीएल पर बना है उसको बचाने की बात हाइड्रा करती है। तो यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है अरना ग्रामर हाई स्कूल की तरफ, जो रिसेंटली जीएचएमसी ने स्कूल को डेमोलिश कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक नाला वाइडनिंग होने वाला है वो कहकर। तो इसके भी तफसीलात जानते हैं। और सोचने वाली बात यहाँ पर नाजरीन ये है कि ये स्कूल को जिस वक्त डेमोलिश किया गया उस वक्त बच्चे अंदर एग्ज़ाम्स लिख रहे थे, इम्तिहान दे रहे थे, उनको बाहर निकाल कर फिर ये स्कूल को डेमोलिश किया गया। तो इतनी अर्जेंसी क्या रही होगी, ये बात का जो है सवाल जीएचएमसी कमिश्नर पे भी बनता है। तो हमारे साथ यहाँ पर अरना ग्रामर स्कूल के आइमा है, जो स्कूल स्टैब्लिश हुआ था उससे पहले से भी यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी ज़ईफ़ भी है। तो इनसे भी हालो हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डेमोलिशन ड्राइव जब हुआ। अम्मा, जो पुलिस वगैरह आई तो क्या क्या हुआ यहाँ? क्या पुलिस आए तो क्या बोले, ठहरा तो नया नागा, नहीं नहीं हम पुलिस से बोलने की ज़रूरत नहीं है हमारे, तुम आया मैं है गच्चे बैठ जाओ। देख सकते हो कि बच्चे जो है यहाँ पर एग्ज़ाम्स दे रहे थे, उनकी प्रिपरेशन चालू थी कि सडन जो है जीएचएमसी आई और बुलडोज़र के साथ एंड दे स्टार्टेड बुलडोजिंग। तो बोलने का मकसद ये है कि इतना भी जो है मोहलत नहीं दी गई कि बच्चे एग्ज़ाम्स दे दे, उनको जो है एवैक्यूएट कराकर फिर डेमोलिशन यहाँ पर किया गया। तो एक तरफ हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई को लेकर आईएएस आईपीएस बने इस तरीके के दावे करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके के जो ख़ास करके जो लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स है वहाँ पर अगर कोई बच्चा तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि आजू बाजू की बस्तियाँ गरीब है, दे कैन नॉट एफोर्ड दी टॉप नॉच प्राइवेट स्कूल्स, तो यहाँ पर काफ़ी लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। तो एक बहुत ही अफसोस की बात है कि इतनी क्या अर्जेंसी थी कि जीएचएमसी कमिश्नर ने इतनी फौरी तौर पर जो है यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव कर दिया, जबकि बच्चे जो है यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे थे एग्ज़ाम्स के। देखिए कि स्कूल चल रहा था, क्या है यहाँ के जो बिल्कुल कमज़ोर तबके के तलबा है उनको तालीम से आरास्ता करने के लिए, उसकी मकसद से लिए कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए से क़ायम नहीं किया गया था ये, या नहीं तो कोई मनी मेकिंग बिजनेस था ये। तो अब ये बजट स्कूल्स है, ये अपने छोटे से बजट में स्कूल चलाते हैं ये, तो अब इनका कितना बड़ा खसारा हो चुका है। देखिए अब ये स्कूल अभी कायम करने के लिए, बिल्डिंग को वो करने आरास्ता फिर दोबारा से कायम करने के लिए कब कितना 1 साल का अरसा हो जाएगा, बच्चों की तालीम का एक फुकदान हो गया, नुकसान हो जाएगा। बच्चों को भी बता रहे थे बाहर निकाल दिए एग्ज़ाम्स, निकाल दिए, बाहर भी निकाल दिए, तुम बोलने की ज़रूरत नहीं, गच्चे बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठो ना, गच्चे बैठ गई, उनकी जिम्मेदारी थी ना।
आप बात कर ले तो मैं हटती नहीं बोली। कि बताया जा रहा था कि बच्चे एग्जाम्स वगैरह दे रहे थे, तो जब डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट हुआ तो कैसा था सिचुएशन? बच्चे एग्ज़ाम का S7 का एग्ज़ाम का पेपर था, लास्ट पेपर था वो, तो वो लोग क्या है जब एकदम हैरान परेशान हो गए, एकदम ये क्या हो रहा है, अचानक जब ये पूरी टीम आई है पुलिस की तरफ से, बैरिकेड पूरे प्लाटून इधर कॉर्नर पे उधर कॉर्नर पे पुलिस की मदद से लाया गया। अगर वही है तो अच्छा जो करस्पॉन्डेंट हैं वो लोग सोचे कि अरे भाई कम से कम ऑर्डर तो बताए आप डिमोलिशन का, वो ऑर्डर भी नहीं बताए, अब डिमोलिशन करके चले गए। देखिए अब स्कूल का क्या हालत है, अब ये स्कूल की हालत है, अब तालीम बच्चों को क्या है, अब 1 माह 2 माह तक तो छुट्टी देना पड़ेगा ये इस तरह से। तो एक तरफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को लेकर बात की जाती है, आर्टिकल 21A का हवाला दिया जाता है कि हर बच्चे को जो है अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, और जिस तरीके से पता है कि ओल्ड सिटी हैदराबाद में तो गवर्नमेंट स्कूल्स तो दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन जो इस तरीके के छोटे से जो है लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स होते जिसको यहाँ के मुकामी बस्ती के लोग जो गरीब है जो एफर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी अगर इस तरीके का डेमोलिशन ड्राइव चलेगा, हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स होने के बावजूद भी जब बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे थे, एग्ज़ाम्स के दरमियान उनको जो है बाहर इवैक्यूएट कराया गया और डिमोलिश किया गया, तो इस पर वो बच्चों के माइंडसेट पर कैसा जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके हेल्थ केयर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उनके, तो ये सब सोचने की ज़रूरत है। अब इसका जो है ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है वो भी एक बड़ा सवाल है, और तेलंगाना हुकूमत को भी चाहिए कि शिक्षा की जब बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, तो ये सब चीज़ों पर भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर नरमी बरतनी चाहिए थी, जिस तरीके से दूसरे चीज़ों में बरती जाती है।